आप सभी को जल के बारे में लिखना है, ठीक है। जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जल का हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है और शुद्ध जल हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है। शुद्ध जल क्या होता है, हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है, उसी के बारे में हमें लिखना है। और किस तरह से हमें स्वस्थ जल प्राप्त कर सकते हैं हम, उसके बारे में भी आपको लिखना है। और इसके लिए क्या क्या सावधानियां होती हैं यह भी लिख सकते हैं कि शुद्ध जल हमें कैसे मिले, उसके लिए क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। और अगर हम शुद्ध जल पीने में यूज नहीं कर पाते हैं, प्रयोग में नहीं ला पाते हैं, तो हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी अशुद्ध जल अगर हम पीते हैं तो हमारे लिए कौन कौन से परेशानियां हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और इन बीमारियों के कारण हम अस्वस्थ हो सकते हैं और कोई भी कार्य करने में हम असमर्थ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको लिखना है। पहले दिमाग में बैठाइए। इनको हमने आपको 3-4 टॉपिक दिए हैं: पर्यावरण, स्कूल, जल, स्वच्छता। किसी भी सबसे आपके लिए सबसे खास और सबसे आसान विषय मेरे हिसाब से जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहाँ है प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण है। वायु प्रदूषण देखिए आपके क्षेत्र में फैक्ट्री है, वायु प्रदूषण होता किस चीज से है? फैक्ट्री में निकलने वाले धुओं से, दुपहिया वाहन के धुएं से, 4 पहिया वाहन के धुएं से। इस क्षेत्र में आमतौर पर वायु प्रदूषण देखा जा सकता है, समझे ना। फैक्ट्री है, उससे धुआं जरूर निकलता है। और वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। वायु प्रदूषण अगर अधिक मात्रा में होता है तो सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है। और अगर उसको हमें संतुलन में लाना है तो क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं। ये सब चीजें टॉपिक जो है लिखना होता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया 5-6 लाइन तो यही हो गई, इसी तरह से लिख दीजिए सर, ठीक है ना। लिख दो जल्दी, 10 मिनट है आपके पास, 10 मिनट के अंदर 10 लाइन।